Last 30 seconds. Just 20 seconds. Last 10 seconds. अब हम अपनी आँखों को अपनी चेहरे पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। खुद के लिए धन्यवाद। अच्छी सर के लिए जोरदार तालियां और ध्यान से बाहर आ जाए। हाँ, म्यूजिक बंद कर दीजिए। मैडम, ललिता मैडम। हाँ मीनाक्षी। म्यूजिक बंद। म्यूजिक चल रहा है उधर ही।
हाँ मैडम, स्टार्ट करिए आप। मैं उड़ीसा राउरकेला से हूँ, प्रभा पारी। नमस्ते मैम। जी सर को प्रणाम। प्रणाम। हाँ, पति पति मैम को प्रणाम। मेरी ध्यान यात्रा 2020 से शुरू हुई। मैं एक बार नागपुर गई थी। नागपुर में वहां पे संतोषी पांड्या से मिली, मुलाकात हुई उनसे। और वो ध्यान के बारे में बताया। ध्यान के बारे में सुना हुआ था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि क्या करना है। तो हमने उनको बोला कि आप हमको ध्यान के बारे में बताएंगे। वो बोले हाँ। फिर वो हमको 10 मिनट ध्यान में बैठाए और बहुत अच्छा लगा। फिर वो हमको ध्यान के बारे में काफी बातें हमको बताए। फिर जब हम अपने वापस आ गए राउरकेला, तो कभी ध्यान करती कभी नहीं। मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, तो टाइम नहीं होता था मेरे को। मैं बोली कि कभी ध्यान करने बैठती 5 मिनट, कभी 10 मिनट। वो बोले थे अपनी उम्र के अनुसार बैठना और 40 दिन करना। तो ठीक है, मन में तो था करना है, लेकिन बस वो शुरू होना जब होता है। फिर मैं बोली कि हाँ, जैसे प्रैक्टिस जैसे होता है ना, वैसे 10-10 मिनट बैठती थी। बैठते बैठते फिर संकल्प लिया। दिन में तो टाइम नहीं होता है। रात को 10 से 11 1 घंटा ध्यान करी। 40 दिन, 40 दिन ध्यान करी, बहुत अच्छा लगा। फिर जैसे ऐसे पति सर बोलते हैं कि अतीत को और भविष्य की चिंता करती हैं। तो ये सब सुनते थे सर की बात को। फिर कोरोना आ गया था। कोरोना आ गया तो कोरोना में सर का बहुत क्लास रहता था, तो वो सुनते थे। लेकिन बस बोलती नहीं थी मैं। डर लगता था मेरे को कि क्या बोलूं। ऐसा लगता था, डर लगता था, नहीं बोलती थी। फिर रेखा कोलकाता से है, वो मेरी बहन है, छोटी बहन है। वो मेरे को बोलती है ध्यान कर, देख अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, तू भी कर, तू पति सर से बात कर। मैं बोली नहीं सर से मैं बात नहीं करती, मेरे को डर लगता है। क्या चीज का डर लगता है? किस चीज का डर लगता है? मैं बोली पता नहीं क्यों डर लगता है मेरे को। बोलती नहीं थी, लेकिन ध्यान करती थी। ध्यान करते करते फिर प्रेमनाथ सर का 12 से 4 जूम सेशन। वो जूम सेशन में फिर मैं 9 दिन नवरात्रा था, उसमें मैं गई। उसमें मैं 12 से 4 ध्यान करी। पहले ध्यान से पहले बहुत वीकनेस लगता था। और जैसे रात को अगर कोई फंक्शन में जग लिए, तो जैसे दिन भर उठा नहीं जाता था, ऐसा होता। वो जो 12 से 4 ध्यान करे, सुबह 1 घंटा सोती और फिर मैं वापस उठ करके अपना काम वाम करती। तो फिर मेरे को खुद को ऐसे लगा कि अरे कितनी एनर्जी है। फिर दिन में 1 घंटा सोती, फिर रात भर 12 से 4 जगते थे। तो बहुत आश्चर्य भी लगता था कि अरे इतना एनर्जी है, बहुत एनर्जी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर प्रेमनाथ सर बोले कि 3 घंटे का ध्यान जरूर करना चाहिए। तो फिर मन में आया कि नहीं, 3 घंटे का ध्यान करना है। अब कैसे करें? तो रात को जैसे दिन भर काम करके 10 बजे काम सल्टा करके, और 10 से 1 3 घंटे का ध्यान 40 दिन किया। उस बीच में मेरे को कमर में दर्द आया। इतना दर्द आया कि मैं उठ ही नहीं पाई। तो फिर जैसे सीनियर मास्टर लोग से पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को इतना दर्द कैसे हो रहा है, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं तो ध्यान ही नहीं कर सक रही। नहीं, आप सोए सोए ध्यान करो, डरो मत, ध्यान में जो भी होता है अच्छा होता है। तो ठीक है। पर घर वाले तो विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो तो ध्यान करते नहीं थे। तो उन लोग बोले नहीं डॉक्टर के चलो। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं डॉक्टर के जाऊं, क्योंकि पति सर बोलते थे नो डॉक्टर नो मेडिसिन, तो नहीं जाना है। लेकिन अब घर वाले तो मानते नहीं है। फिर डॉक्टर के यहाँ गई। डॉक्टर के यहाँ गई, वो तो दुनिया भर के टेस्ट करवा दिए, कैल्शियम आयरन थायराइड सब बता दिया। ठीक है, दवाई ली। फिर वो थायराइड की बोले हमेशा जीवन भर आपको लेना है। ठीक है, सुन लिया, दवाई ली भी थी। और कुछ दिन बाद में वो बोतल मेरी एक दिन ऐसे गिर गई, टेबल से नीचे गिर गई। तो बिखर गया, तो मैं उसको दवाई को जमा करके फेंक दी।
मैं बोली और नहीं लेना है, गिर गया है तो अब नहीं लेना है। मन में आया ऐसा, नहीं लेना है इसको। उसके बाद आज तक मैं न तो थायराइड चेकअप करवाई और न ही मैं दवाइयां लेती हूँ। दवाई नहीं ली थायराइड की। बीच बीच में हेल्थ इश्यू आते हैं, तो वो पत्री सर बोलते हैं ना कि अतीत का और भविष्य का चिंता करते हैं तो शरीर में ब्लॉकेजेस आते हैं। तो उस समय जैसे 3 घंटे का जो ध्यान कर रही थी, तब मेरे को ये अनुभव हुआ कि अरे, मतलब ये इसलिए, मतलब वो जो बोलते हैं ना 72,000 नाड़ियां हैं, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो आती है वो ब्लॉकेजेस को खोलती है। तो फिर मन में तो ऐसा लगता था मेरे को कि मेरे ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। और फिर मैं उसको दवा ध्यान ज्यादा करती हैं, ध्यान ज्यादा करती हैं तो ब्लॉकेजेस आते हैं। वो 72,000 नाड़ियां की वो जो ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, वो सब अनुभव किया। बहुत मतलब बहुत अनुभव हुआ उस चीज का कि कैसे हम लोग मतलब वो बोलते थे ना हीलिंग होती है। वो मेरे को अनुभव हुआ कि मेरी हीलिंग हुई थी। फिर मैं ठीक हो गई। फिर उसके बाद में हम्म, हम्म, फिर मैं ज्योति मैम जूम सेशन में आए। ज्योति मैम आए, वो ऐसा बोल रहे, वो हैदराबाद से हैं। ज्योति मैम, वो बोले कि मैं 1 हफ्ते का टास्क देती हूँ, आभार व्यक्त करो। हर चीज को आभार करना है, जो सुबह से उठेंगे जो अपने हाथ में आए उसको आभार करना है। तो ध्यान से पहले मैं बहुत भगवान को मतलब कंप्लेन करती थी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। फिर जब ध्यान में आभार जब व्यक्त करने लगी, वो बोलती थी बाथरूम जाते हो बाल्टी मग, किचन में जाते हो तो चक्कू, लाइटर, हर चीज का आभार करो। जब आभार करना और अपने पूरे अंग का, आंख नाक कान हाथ पैर सबको आभार करो, तो ये सब बातें, छोटी छोटी बातें बोलने को है लेकिन ये सब पता ही नहीं था। और जब आभार व्यक्त करने लगे तो लगा नहीं, मेरे पास तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मेरे पास, और मैं क्यों भगवान से इतना कंप्लेन करती थी। ये एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ। फिर सर बोलते हैं, पति सर बोलते हैं जिसको ए आता है ए बोलो, जिसको बी आता है बी बोलो। तो मैं सोचती थी कि मैं किसको बोलूंगी, कैसे, कौन सुनेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ऐसा लगता था। फिर हमारे घर में शिव पुराण की कथा करवाई थी, तो बहुत लेडीज वगैरह आती थी। तो मैं उन लोगों को, मैं एक दिन सुबह मॉर्निंग में जाकर के वहां पे 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करती थी। एक लेडीज आई, बोले आप क्या कर रहे हैं, तो मैं बोली मैं ध्यान करती हूँ, आप हमको बताएंगे। बोली हाँ आइए बैठिए। और फिर मैं उनको पतली सर का नाम लेकर के और उनको ध्यान के बारे में बताई कि ऐसे ऐसे ध्यान करते हैं, ऐसे एनर्जी आती है। तो वो बोले कि अच्छा आप हमको ध्यान करवाएंगे। तो मैं बोली हाँ ठीक है करवाऊंगी, आप मेरे घर पे आना। घर सामने ही था। तो मैं बोली हाँ घर, यहाँ मेरा घर है, यहाँ आना। वो बोली ठीक है। मैं बोली आपको और भी कोई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी जान पहचान वाले हैं तो सबको बोल रही हूँ ध्यान के बारे में। वो बोली हाँ मैं बोलूंगी। और वो है ना हमारे घर में शिव पुराण खत्म होने के बाद में फिर 10 दिन का संकल्प ली। मैं वही 10 दिन का संकल्प लेती हूँ, मैं आप लोगों को ध्यान के बारे में बताती हूँ। फिर जैसे पत्री सर के 5 कॉन्सेप्ट हुए, जैसे सोच के बारे में, भाई अपने को कैसी सोच रखनी चाहिए, ये सब एक एक दिन करके मैं उनको बताती गई। बताती थी तो मेरे को ऐसा मेरे को ऐसा लगता था कि मैं खुद सीख रही हूँ, मैं ये सब खुद सीख रही हूँ। मेरे को खुद को ऐसा लगा। फिर उन लोग बोले कि ना, मैं बोली कि अपनी उम्र के अनुसार आप अपने घर में 40 दिन करना। उन लोग बोले नहीं आप 40 दिन आप करवाओ। तो बहुत बड़ा, चलो अच्छा मेरे को सौभाग्य मिला बोलने का। और मैं 40 दिन उन लोग को ध्यान करवाई। उस बीच में मैं फिर देखा
और रश्मि, इन लोग को मैं बुलाती थी कि आओ तुम लोग वीडियो व्हाट्सएप में, वीडियो कॉल में, और मैं सबके पास एक एक बार फोन ले जा करके सबका परिचय करवाती थी। फिर मैं एक दिन ध्यान में बैठी थी और मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे कोई आया। तो मैं बोली पत्री सर गए हैं। फिर जब ध्यान से उठ करके फिर मैं रेखा को बोली कि मेरे को ना ध्यान करते समय मेरे को ऐसा लगा कि कोई आया, तो मुझे आज पत्री सर रहे हैं। तो सच, वो बोली तेरे को लगा है ना, तो पत्री सर आए थे वहां पे। तो मतलब इतनी खुशी हुई मेरे को कि मतलब मैं जो सोची थी ना कि मैं किसी को बता पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, तो सर आए मेरे को मोटिवेट करने के लिए। फिर एक दिन ऐसे ही हुआ कि एक जैसे दीपक, एक थाली में दीपक जला हुआ है ध्यान में, ऐसे मेरे को आ रहा है कि एक थाली में दीपक है, और मैं हर लेडीज के पास जाकर के और वो दीपक को सबको दिखा रही हूँ। फिर ध्यान से उठने के बाद में मैं फिर रेखा से बात की और मैं बोली कि अरे आज मेरे को ये क्या लगा। तो वो बोला वो जो दीपक जला, वो तू अपने अंदर जला करके और सबके अंदर जला रही है। ये पत्री सर, मतलब पत्री सर का इतना ग्रेटिट्यूड, मतलब वो कैसे, मतलब ऐसा ध्यान में आता था और वो सच बात, और बोलते हैं ध्यान में जो भी होता है सच होता है, जो भी होता है सही होता है, गलत तो कुछ होता ही नहीं है। एक बार यहाँ पर ध्यान हुआ था, तो वो शाकाहार रैली निकली, शाकाहार रैली निकली। तो एक मंदिर में हम लोग 5 मिनट ध्यान करें, वहां से निकले। तो मैं घर में भी है ना ऐसे स्लीपर रखती हूँ, और वहां पे पता नहीं क्या हुआ, और बस हम लोग शाकाहार रैली के लिए निकले, मैं चप्पल भी नहीं पहनी, मैं ऐसे ही निकल गई। आधे रास्ते में बारिश आई, आधे रास्ते में बारिश आई। तब मेरे को ऐसा ऐसा, और कोई पत्थर नहीं गड़ा, कुछ नहीं हुआ मेरे को। नहीं तो बोल रही हूँ, घर में भी मैं स्लीपर रखती हूँ, मैं बाहर कंकर पत्थर के ऊपर चल रही हूँ, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं लगा ही नहीं कि मैं चप्पल पहनी नहीं हूँ करके। फिर अचानक से नजर गया कि अरे कोई शूज पहना है। फिर मैं देख रही हूँ तो सबके पैरों में चप्पल है। बोली अरे, मैं चप्पल ही नहीं पहनी, भूल गई मैं तो। लेकिन मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर मैं जनार्दन सर हैदराबाद से हैं, उनको फिर पूछी। तो वो बोले कि वो आपका एनर्जी धरती माँ का लेना था। तो ये भी एक बड़ा अनुभव था, बहुत बड़ा अनुभव लगा कि अरे ऐसा भी होता है क्या। फिर उसके बाद में एक बार मैं भुवनेश्वर गई थी, वहां पे ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ सर आए हुए थे, आए हुए थे। वो बोले, मैं उनको बोली सर राउरकेला कब आ रहे हैं। तो वो बोले कि मैडम आप जब बोलोगे तब आ जाएंगे। तो मतलब जैसे इच्छा तो मन में होती है, लेकिन कैसे बुलाएंगे, कैसे क्या करेंगे। फिर मतलब ध्यान से, मतलब ऐसे मन में इच्छा है मेरे को कि सर को बुलाना है, बस ये इच्छा थी। वहां जनार्दन सर प्रेरणा सर दोनों आए थे। फिर रेखा, शिवरात्रि का टाइम था, वो राउरकेला आई। मैं उसको बोली एक बार तू आ ना। मतलब मैं बोलती हूँ मेरे परिवार में ध्यान करने के लिए, लेकिन मेरे को लगा कि रेखा बोलेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो होता है ना, घर की बात कोई सुनता नहीं। तो फिर मैं उसको बोली तू आ एक बार। फिर वो आई। तो वो घर में जैसे बड़ों को, जैसे हमारे यहाँ क्या है ना, मारवाड़ी है ना हम लोग, तो जैसे पर्दा रखती हैं तो बड़ों से बात नहीं करती हैं। तो मेरी इच्छा थी रेखा है तो सबको बताए। फिर वो रेखा आई तो हमारे ससुर जी को, जेठ को, सबको रेखा बताई, ऐसे ऐसे ध्यान करो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा होता है, वो काफी बातें उन लोग को बताई। फिर यहाँ पर एक मंदिर है, वेदव्यास त्रिगवा नदी है, तीन नदी का संगम है। वहां पे मंदिर है, वेदव्यास जी के नाम से ही है मंदिर, और वहाँ शिव जी का मंदिर है। और वहां पे एक गुफा है, उसमें वेदव्यास मुनि, मतलब महाभारत की रचना पहले वहां से शुरू की थी। तो मैं बोली कि वहां जाकर के हमको ध्यान करना, मेरे साल भर से मन में था कि मैं वेदव्यास जाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जाना नहीं हुआ। फिर रेखा आई तो उसको लेके गई, वहां हम लोग ध्यान करे। और काफी लोग पूरी जाकर आए थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एमपी, मतलब काफी लोग, वहां पे एक ग्रुप था वो आया हुआ था। वो जैसे बोलते हैं ना कि
यात्रा के लिए निकले हुए थे। तो उन लोग यहाँ पर राउरकेला में भी आए थे। राउरकेला आए तो उन लोग देखिए हम लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं। एक लेडीज बोली आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग बोले हम लोग ध्यान कर रहे थे। फिर वो रेखा उन लोग को सबको ध्यान में बैठाई, और उन लोग काफी बहुत मतलब एकदम अच्छे से सुने उन बात को। फिर बोले हम लोग सब ध्यान करेंगे। फिर उसके बाद में 2-3 महीना हुआ, रेखा गई। फिर रेखा का एक दिन फोन आया और वो बोली कि प्रभा दीदी, प्रेमनाथ सर और जनार्दन सर और मैडम लोग और हम लोग 8-10 जन हैं, हम लोग ना वो मंदिर में आना चाहते हैं, तेरे घर में रुका सकती है? मैं बोली हाँ, आ जाओ। तो बोली पहले तेरे घर वाले से तो पूछ। तो बोली नहीं, पूछना क्या है, आ जाओ। तो बोली फिर भी एक बार बोल दो, क्योंकि है ना, हम लोग में क्या है कि बड़े लोग जैसा बोलते हैं, पूरा डिस्कशन करते हैं हम लोग, आपस में कोई बात करते हैं उसके बाद ही कोई काम करते हैं। क्योंकि मैं बड़ी बहू नहीं हूँ, मैं बीच की बहू हूँ, तो हर काम बड़ों से पूछ के करते हैं। लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, मैं बोली कि नहीं, आ जाओ तुम लोग। बोला अच्छा ठीक है। फिर प्रेरणा सर, मैडम, जनार्दन सर, मैडम और 6-7 जन मास्टर कोलकाता से सब आए। और यहाँ पर फिर हमारे घर में सेशन रखे। मैं चाहती थी, मैं ध्यान करती हूँ, मेरा पूरा परिवार ध्यान करे, पूरा परिवार ध्यान करे। तो प्रेमनाथ सर के साथ में सब, पूरा टोटल घर के हर परिवार के हर मेंबर सब ध्यान किए। ये मेरे को बहुत बहुत मतलब गजब अनुभव लग रहा था कि अरे, मैं सोची थी ऐसा, लेकिन यूनिवर्स का देखो, यूनिवर्स कैसे काम करवाते हैं, किसको माध्यम बनाते हैं, रेखा को माध्यम बनाए, मुझे माध्यम बनाए, और वो काम क्या चीज के लिए हुआ मेरे को पता नहीं। फिर आस पड़ोस के लोगों को जो ध्यानी है उन लोग को भी बुलाई, जो ध्यान 40 दिन करे थे उन लोग को भी बुलाई, नॉन ध्यानी को भी बुलाई। पूरा मतलब हमारा हॉल बहुत बड़ा है, वो पूरा भर गया। और फिर प्रेमनाथ सर के साथ में जो ध्यान हुआ, बहुत अच्छा, सबका बहुत कई लोगों का अनुभव अच्छा हुआ। फिर हम मंदिर गए। मंदिर में भी यहाँ सब ध्यानियों को सबको इन्फॉर्म कर दिया कि हम लोग मंदिर में वहां पे प्रेमनाथ सर के साथ ध्यान करेंगे। तो वहां भी ध्यान करे, बहुत लोग आए, जुड़े और सब ध्यान किए। फिर उसके बाद में वहां से हम लोग फिर जैसे ध्यान कर रहे थे, जो 3 घंटे का ध्यान मैं बोल रही थी कि 3 घंटे का ध्यान प्रेरणा सर बोल रहे थे, तो मैं करी थी। मेरे जो कमर में दर्द आया था, तो उस समय क्या हुआ, मेरे को वो अनुभव हुआ कि जैसे एस्टर मास्टर आते हैं और हमारी हीलिंग होती है। तो मैं उस समय मतलब जैसे मेरे कान में भी बहुत दर्द हो रहा था, कान में भी बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं बोली कि आज सुना हुआ था एस्टर मास्टर आते हैं, सर्जरी करते हैं। फिर मैं एक दिन ध्यान में, 3 घंटे का ध्यान में जैसे बैठी हुई थी ना, बैठी हुई थी, तो मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं मन में ऐसे सोची, अच्छा एस्टर मास्टर आए हैं, मेरी सर्जरी हो रही है। फिर ध्यान से उठने के बाद में फिर मैं रेखा को फोन लगा के बोली कि अरे आज ऐसा हुआ, मेरे मन में ऐसा आया। तो बोला हो सकता है प्रभा दीदी तेरे ना एस्टर मास्टर आए हैं। तो 3-4 दिन तक मेरे कान में दर्द रहा, उसके बाद में मेरा कान का दर्द ठीक हो गया। और मेरे को ये 20 साल से कान, राइट कान से सुनता नहीं था, वो मेरे को सुनने लग गया। ये मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मतलब कहने को तो एक बार क्या हुआ, मैं ध्यान में बैठी थी और मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मैं साउथ में हूँ, और मतलब जैसे घाघरा और चुन्नी जैसे पहना हुआ है। तो फिर मैं वही सीनियर मास्टर को पूछती कि ऐसा मेरे को क्या दिखा। और अरुणाचलम, अरुणाचलम तो मेरे को अरुणाचलम मालूम भी नहीं था, पहले मेरे को पता ही नहीं था अरुणाचलम कोई जगह है करके। तो बोले कि मैं बोली अरुणाचल प्रदेश, तो मैं, फिर मैं ना उस चीज को भूल गई। फिर हम लोग बेंगलोर आए, वहां पे ध्यान करने के लिए। वहां से प्रेमनाथ सर, जनार्दन सर हम लोग को घूमने के लिए लेके गए रमन महर्षि के आश्रम में। वहां पर जब हम लोग गए, तो वहां जैसे ग्रिल देख रही हूँ, तो मैं बोली अरे मैं यहाँ खड़ी थी।
मैं ऐसा बोली कि मैं यहाँ खड़ी थी। तो बोले वो आपका पार्टनर था, सर बोले। तो ये एक अनुभव, मतलब ध्यान से क्या हो सकता है, सचमुच कुछ भी नहीं पता था। ध्यान के पहले कुछ भी नहीं मालूम था। और जैसे पृथ्वी सर बोलते हैं, अतीत और भविष्य को, मतलब अतीत को याद करके रोते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं तो ब्लॉकेजेस आते हैं। तो बहुत रोती थी मैं, बहुत रोती थी और बहुत चिंता करती थी, भर भर की चिंता करती थी। जब वो कमर का दर्द जब मेरा ठीक हुआ, कान का दर्द ठीक हुआ, तब मेरे को अनुभव हुआ और मेरे को पता चला कि ध्यान से मतलब ये सब ठीक हुआ है। जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है और ब्लॉकेजेस जो खुलती है, वो उस समय मेरे को ये अनुभव हुआ था। ये एकदम, मतलब मिराकल ही मिराकल। जितना भी मतलब बोलूं कम है। बहुत कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते हैं। और मीना जी, मीना जी, आप मेरे को मैडम आप सेशन म्यूट में पे। बुलाए, आप मेरे को सेशन में बुलाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीना मैडम म्यूट पे हो आप। आपके अनुभव, ध्यान के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं मैम। जैसे कि आप कहा था ना, ध्यान, जब मैं प्रैक्टिस 3 घंटे का, मीन जब फैमिली मेंबर्स, जब उनको ध्यान के बारे में नहीं पता था, आप कितना अच्छा अपना काम जल्दी निपटा के 10 बजे से 1 घंटा ध्यान करते थे, हम्म। है ना। कितना अच्छी बात है ये। मीन्स हम सभी को ये इंस्पिरेशन, मीन्स कोई बोलता है हमें टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही हाँ, नहीं मैं भी निकाल बोलती पाता। थी, मैं भी हाँ, बोलती थी, है ना, प्रेरणा सर बोलती थी कि रात को योगी बन जाओ, योगी बन जाओ। रात तो है तुम्हारे पास। और ये जो आपका अनुभव, जैसे कि आप किसी प्रेरणा सर को आप इनवाइट करना चाहते थे, वो हाँ। एक मन में जो था, देखो कितनी जल्दी किसी के पास पहुंच गया है। और वो यूनिवर्स से कनेक्ट होकर वो जाके एक आपके घर में, या जब आप चाहते थे कि हमारे घर में सभी लोगों के साथ ध्यान करें, सभी ध्यान करें, वो आपकी इच्छा कितनी जल्दी मैनिफेस्ट हो गई है ना। जो मीन्स जब हम ध्यान करते हैं, जो अपना जो थॉट है जरूर मैनिफेस्ट होता है। मीन्स जो थॉट अच्छी होती है, जो सभी की भलाई में है, वो जरूर मैनिफेस्ट होती है। और जो हम आस्ट्रल, जब हम ध्यान में बैठते हैं, देखो कितना अच्छी तरह आस्ट्रल मास्टर्स, मीन्स हमारे द्वारा अभी यूनिवर्स के लिए बहुत काम करनी है, लोक कल्याण के लिए। तो जरूर हमारी आस्ट्रल मास्टर्स हमें आकर वो जो करना चाहते हैं, जो भी ब्लॉक्स है, वो निकाल देते हैं। मीन्स ये बिल्कुल। कितनी अच्छी अनुभव है। आपके अनुभव हमको बहुत इंस्पिरेशन है मैम। मीन्स कुछ नजर लोगों को एक। आस्ट्रल मास्टर्स नहीं मालूम है, उनको ऐसा भी होता है, वो तो एक मिराकिल है। वो फिजिकल हाँ। बॉडी से देखते हैं तो उनको डॉक्टर ही भगवान दे, लेकिन ऐसा हाँ। भी होता है नहीं। अगर हम ध्यान करने से हम अपनी सर्जरी, जो जो भी ब्लॉक्स है, हम हॉस्टल मास्टर्स आके निकाल, मीन्स हमारी जरूरत है लोक कल्याण के लिए, तो जरूर वो हमारे लिए आएंगे। और आम आम डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो हाथ दे देंगे, हमारे हाथ कुछ नहीं होगा। तो जब ये मिराकिल जब होता है ना, तो हमें ध्यान, ध्यान प्रचार में जब हम अपना जीवन उसके लिए हम क्या बोलते हैं, पूरी जीवन हम उसके लिए डाल दें, तो हमारे लिए सभी यूनिवर्स हमारे लिए तैयार हो जाता है। हमें क्या चाहिए वो हमें और एक देते बात हैं। मैडम, मीना जी, एक बात और याद आई मेरे को अभी। हाँ, मैं ना ऐसे सुनी हुई थी कि जैसे ना मतलब कोई भी आत्मा, कोई भी आत्मा जैसे उनको मुक्त होना रहता है ना, तो वो जो ध्यान करने बैठते हैं ना, उनके पास वो आती है। तो मेरे को एक दिन क्या हुआ, मॉर्निंग में सुबह 4 बजे ध्यान करने बैठी मैं, ध्यान करने बैठती थी। तो 4 बजे मैं उठ करके ध्यान करने बैठी हूँ तो मेरे को जोर जोर से रोने की आवाज आई। तो मेरे ससुर जी 80 ईयर्स के हैं। तो मेरे को ऐसा लगा
अरे क्या कुछ हो गया क्या, मतलब जैसे भी बड़े बूढ़े हैं घर में तो ऐसा मन में डर होता है ना। तो मेरे को ऐसे डर लगा कि अरे क्या कुछ हो गया, कि ऐसे कान लगा के सुन रही हूँ। तो फिर उसके बाद में मेरे को ऐसे लगा कि जो भी मतलब है वो पतली सर के साथ ध्यान करो। मतलब ऐसे डर ही नहीं थी, एक बार तो लगा कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरे ससुर जी का कुछ हुआ, क्या ऐसा लगा मेरे को। फिर उसके बाद में मैं बोली कि जो भी है वो पतली सर के साथ ध्यान करिए। मैडम वो आवाज बंद हो गई। एक दिन नहीं, 3 बार ऐसा मेरे साथ हुआ। हाँ। फिर मैं जैसे सीनियर मास्टर को बोली तो वो बोले कि वो आत्मा आपके घर के आसपास कोई होगी तो वो मुक्त होना चाहती थी। जो ध्यान करते हैं वहां वो मुक्त होने आती है, वो मुक्त होती है फिर। तो फिर नहीं ये सुनाई मतलब दिया। ये बहुत बड़ा अनुभव था मेरे लिए। जी। मतलब फिर। ऐसे बोलो ना, मेरे को अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से अनुभव होते हैं। और हाँ। बहुत मतलब हाँ, बस अब तो जैसे कहीं भी जाना है, मंदिर जाती हूँ, चाहे कोई पार्क में जाती हूँ, चाहे होटल में जाती हूँ, तो बस मेरी यही इच्छा रहती है कि बस सबको ध्यान सिखाना है। मैं एक मंदिर गई थी, वहां पे एक बैगर भिखारी होता है ना, वो एक लेडीज बैठी हुई थी, कुष्ठ रोगी थी। मेरे मन में 2-3 बार 2-3 दिन मंदिर गई, मेरे मन में ऐसा आया इनको बताती हूँ ध्यान के बारे में। मैं उनको जाके बोली कि आप ऐसे मांग रहे हैं, बैठे हैं, तो मैं ना ऐसे पैसे नहीं दिए उसको, और मैं उसको बोली कि आप ऐसा करिए ना, आप ऐसे फोल्ड करिए, तो हाथ उसका ऐसे फोल्ड नहीं हो पाता ना, उसके तो ऐसे अंगुलियां कैसी थी उसकी। तो बोली कोई बात नहीं, आप हाथ के ऊपर हाथ रख लीजिए, और पैर ऐसे लंबा है तो लंबा रहने दीजिए, और आप आंख बंद करिए। और मैं उनको है ना 10-15 मिनट ध्यान करवाई। मैं बोली आप ये रोज करना, तो आपको देखना कैसे आप ठीक हो जाओगे। तो बोले मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं इस मंदिर में बैठी हूँ, फिर उस मंदिर में जाऊंगी, फिर मैं घर में खाना बनाऊंगी, फिर मैं वहां जाऊंगी, तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बोली माँ आप ध्यान करना, चाहे सुबह उठ के 10 मिनट ध्यान करके फिर निकल जाना। मैं पत्री सर बोलते ना, जिसके मन में आया जिसको बोलना है, मैं अपना काम करी, मैं उसको जाके बोल दी। अब वो करती है नहीं करती है, फिर मेरा वो मंदिर जाना होता नहीं। तो जी। यही है कि हमेशा यही इच्छा रहती है, सबको ध्यान के बारे में बताना है, प्रचार करना है। इच्छा है, बहुत इच्छा है। सच में मैम, ऐसा भी हमें भी, मुझे भी ऐसा लगता है। मीन्स मीन्स बहुत सारे लोग के, मीन्स अपन गुजरते हैं ना, कुछ लोगों को देखते ही ऐसा मन में लगता है कि इनको हम हाँ, ध्यान दें, ध्यान के ध्यान बारे में बता दें। टाइम को, हाँ। नहीं, ऐसा होता है, मुझे भी हुआ था। फिर पर्टिकुलर उसके पास जाकर, अरे यार हाँ, ये ध्यान होता है, आप इस तरह करें। मैं अपने दिल को लगता है वो कि इसको हम हाँ, बताएं, वो चाहे इसको करे बताएं, या ना करे, ना करें। तो हमको जरूरत नहीं है, लेकिन चाहे, ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा उसको जरूरी है शायद। हाँ, ऐसा लगता है, मुझे भी लगा, मैं भी ऐसे 2-3 लोगों को मैंने भी ध्यान के बारे में बताया, पता नहीं वो कर रहे या नहीं कर रहे, मुझे नहीं, मेरे लेकिन को भी मुझे नहीं मालूम वो कर रहे कि नहीं, मेरे लेकिन दिल मैं को ना लगा उनको था। बताई। मेरे को लगा कि इनको बताना चाहिए, मेरे को भी शायद ऐसा लगा। शायद उनकी कनेक्टिविटी फिर कभी भी आ सकती है, लेकिन एक बीज तो डाल के आगे हम। हाँ, तो सर बोलते हैं ना इस जन्म में नहीं करेंगे तो आगे जन्म में करेंगे, फिर वो बीज डाला हुआ है तो। कभी ना कभी उनको तो याद आएगी कि हाँ, एक फलाना मैडम हमको ध्यान के बारे में बता, जब हम जब भी करते तो हमारे जीवन में अब ऐसा ना होता था, एक दिन जरूर महसूस करेंगे। है ना बिल्कुल मैम? बिल्कुल। सच में ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। हाँ, राइट, ब्यूटी, ये तो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस में हमारी जो जुड़ रही है, तो बहुत ही अच्छा था। और वही मेरी। संतोष जी को भी मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत थैंक यू देती हूँ उनको कि उन्होंने हमें ध्यान में लाया। हाँ। रेखा रेखा मुझे बहुत मोटिवेट की थी। जी मैम। सबको रेखा बहुत बहुत रेखा धन्यवाद। मैडम, करताल में उनसे परिचय हुई, अब अमन ने दिया था मुझे नंबर, रेखा हाँ, मैडम से इस तरह हाँ, उनपे फोन पे बात हुई थी। फिर करताल में मिले थे, मुझे तो ना मेरे अंदर आनंद से भर गया जैसे कि उनको मिली करताल में। सच में वो रिलेशन हमें इस जूम तक लेकर आए, मुझे मुझे कोई नहीं पता था, मास्टर हिंदी मास्टर कोई भी नहीं पता सही में था। मीना जी, अब तो ये बहुत बड़ा परिवार लगने लगा।
देखिए, जी आपसे मैं पहली बार बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा है ना कि मैं आपको बरसों से जानती हूँ। सच ऐसे में। लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम। शायद हम एक ही फैमिली मेंबर होंगे, हमारी रास्ता एक है, हमारा लक्ष्य ही एक है, जो बद्री सर हमें हाँ, दिया है और बिल्कुल जो हम बिल्कुल। पाए हैं, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। उसी रास्ते पे कई लोगों को हम ध्यान के बारे में बता रहे हैं, ध्यान प्रचार कर रहे हैं, शाकाहार के इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। यही हमारी जिंदगी है। हम तो और डोज। ज्योति मैम जो आभार बोले थे, वो 1 हफ्ते का टास्क दिए थे हमको, जी हैदराबाद से ज्योति मैम। हाँ। वो उनका हमको नंबर आप देंगे मैम, मुझे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ज्योति मैडम का। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो तो उनका वो भी तो मैं सेशन आभार अभी लेंगे। भी करती हूँ। मेरा आभार छूटा ही नहीं। हाँ। राइट। बहुत ही हाँ, सुंदर आप था भी मैम। सबको आभार के बारे में बताएं। हाँ जी। हम्म। ठीक है, धन्यवाद मीना जी। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। मैम एक मिनट, किसी के एक्सपीरियंस मीन्स अपना एक क्लास। हाँ मैं आराध्या मैडम, अब है मैडम, प्लीज एक बार आप वीडियो ऑन करिए और ऑडियो जो भी हो। थैंक यू सो मच। मुझे आज ऐसा लगा कि कुछ ऐसा आपने बोला था ना एक्सपीरियंस, तो मुझे भी ऐसा कुछ मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं करती थी पहले। हफ्ता आपने 21 दिन का कोविड में लिया था ना, उस उसके बाद उसके बाद में अभी 47 दिन का मैं बीच में मेडिटेशन नहीं करती थी। लेकिन मुझे ऐसा बार बार ऐसा इधर खींचता था कि अरे मेडिटेशन करो। कुछ ऐसा कुछ हो गए ना, मैं देखती थी पत्री जी की क्योंकि फ्री मुझे फ्री चाहिए होता था सब। ऐसा पैसा भर के उस टाइम में ये नहीं करती थी। मुझे पेमेंट नहीं था, ये नहीं था, चार्जेस करके मुझे कुछ नहीं कर सकती थी नहीं, क्योंकि मेरा वो कंट्रोल का बाहर था। लेकिन मु- मुझे चाहिए था कि फ्री कुछ तो है जो मुझे क्योंकि उस 21 दिन का था ना कोविड में, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा रहा था। तो आज आज अभी जो हो गया ना 47 दिन का, तो मैं इतना हैप्पी हो गई ना। मुझे ऐसा लगा कि अरे मुझे चाहिए और वो मुझे मिल गया। हाँ, तो मेरे पास वो खुद उनका ही आ गया ना। हाँ। हाँ, उनका ही आ गया, तो मुझे इतना इतना मैं हैप्पी हो गई। और फिर बाद में मुझे वो फ्री था। तो बहुत अच्छा लगा। हम्म। क्योंकि अभी अभी भी मैं बच्चे मेरी छोटी बच्ची है, बच्चे इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया था। कोविड ओके। के बाद मैंने अभी छोटी है। मेरा ऐसा है कि 10 10 साल के बाद, वो 10 साल की होगी जब वो मुझे बोलेगी मम्मा अभी मैं खुद की देखभाल कर सकती हूँ, आप बाहर जाके काम करो। तब तक मैं उसकी देखभाल करेंगे और जॉब नहीं करूंगी, ऐसी सोची थी। लेकिन मुझे इसलिए मैं पैसे के फ्री चाहती थी। लेकिन कोई फ्री होगी तो मुझे ऐसा, अरे फ्री होता तो उस बात 21 दिन का हुआ था उस ऐसा वो एक फ्री चाहिए। और ऐसा वो वैल्यूएबल चाहिए ना क्या? ऐसा कुछ तो इंफॉर्मेशन कोई भी लेंगे, इंफॉर्मेशन कैसे देंगे ये पता नहीं। लेकिन वैल्यूएबल उस 21 दिन में मुझे वो ट्रस्ट था ना, ट्रस्ट बिल्डिंग हुआ था ना, वो मुझे चाहिए था। वो उनसे उनके पास से ही मुझे करना है। तो अभी उन्होंने बोला ना प्रभा मैम ने, मुझे ऐसा मुझे मिल गया, तो मुझे चाहिए था, तो इसलिए एक ही हो गया अभी। तो अभी धीरे धीरे अभी देखती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे उनके उन्होंने बोला इसलिए मुझे तो वो एक्सपीरियंस मुझे ध्यान में तो आया रे। मैंने ऐसा मांगा था यूनिवर्स से, मुझे चाहिए ध्यान, मुझे चाहिए मेडिटेशन करना है और इंफॉर्मेशन लेनी है क्या होता है। अभी वह सब इधर आता है ना, मेडिटेशन करो। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए वो 7 चक्रा क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, विपස්සना क्या होता है, ये सब देखती हूँ। लेकिन मुझे अंदर से ऐसा वो फीलिंग, कोई बोलता है ना वो तो मुझे अंदर से वो आवाज मेरे इधर टच नहीं होती थी।
दिल हम्म, से टच नहीं होती थी। मैं बहुत सुन गई, बहुत सुन, मैं ऐसे ऐसे करती थी, लेकिन मुझे वो मूड मन ही नहीं होता था। म्यूजिक सुनते तो ऐसा लगता मुझे म्यूजिक ही नहीं सुनना। तो बाद में ऐसा लगता था किसी को आवाज सुनती तो मुझे ऐसा इरिटेट होती थी, अरे मुझे नहीं सुनना, ऐसा अंदर से फीलिंग आती थी उस टाइम ओके। उधर। हाँ नहीं, होता नहीं था, लेकिन अभी हो गए ना। मैं एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ, मैं काम छोड़ के परसों 5-10 मिनट में लेट हो गई, लेकिन मुझे अंदर से तकलीफ हो गई। हाँ, अरे वो 5-10 मिनट में क्यों गया। तो अभी वो फिर से उस टाइम में फीलिंग है ना, अभी वो फीलिंग आ गई है। तो ग्रेट। बहुत अच्छा लगता है, बहुत हैप्पीनेस। और मैं शांत, अभी इतना शांत हूँ, कूल हूँ। वो मेरा थॉट प्रोसेस है वो शांत हो रहे, ऐसा। लेकिन मुझे अभी हैप्पी लगता है। एक ना पटेल सर बोलते हैं ना कि ध्यान जगत स्वाध्याय करो, तो ध्यान जगत में बराबर मंगवाती हूँ और पढ़ती हूँ इसको। ध्यान जगत, स्वाध्याय और ये सज्जन सांगत्य बहुत जरूरी है। सच में मैम आप सही कहा है। सज्जन सांगत्य, हाँ, सज्जन सांगत्य करने से अपन को ना हर बात का आंसर मिलता है। हाँ, सच में। लेकिन कभी हर जो कभी मुझे चीज, ऐसा मुझे एक ऐसा बोलना था, मेडिटेशन करते समय हमारी शरीर की हीट बढ़ती है क्या? अल्सर मुझे अभी अल्सर आ गए। अच्छा, हम्म। अल्सर मतलब पेट में? नहीं नहीं, ये छाले छाले आ गए, छाले। अच्छा, छाले आ गए। नहीं तो हाँ, आप ध्यान करिए ना, आप बोलना कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं बोलना है, नहीं थॉट नहीं भी नहीं बोलना लाना है। नहीं, लेकिन ऐसा आता है क्या, उधर भी हीलिंग हो रही है क्या, ऐसे हाँ बोल रही हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल। अपने शरीर में बोलते हैं ना 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 हम्म। नाड़ियां, वो जब ऊर्जा जब आती है, प्रवेश करती है अपने शरीर में, हर जगह कहीं पर भी जो भी तकलीफ है वहां वो रिलीज करती है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू हाँ, सो मच। थैंक यू। अभी ये थैंक गर्मी का थैंक यू। मौसम है ना, तो ज्यादा वाटर हाँ लेना है, क्योंकि गर्मी बाहर हाँ निकलने से भी छाले पड़ते हैं। तो छाले पड़ते ज्यादा हैं। जैसे नारियल पानी है, साबो सब्जा हाँ सब। वही होता है। हाँ, ये पानी, नींबू पानी, ऐसे वाटर ज्यादा लेने से भी जो गर्मी है निकल जाती है। अगर सच में अपनी जो अंदर से प्रॉब्लम है, तो जरूर आप ध्यान करिए, जरूर हाँ। है, एक हील हो जाएगा। नहीं, तो मुझे अभी फिजिकली तीन हमें चार क्या साल से। करना है उसे हम करना है। जो अच्छा। अपनी जो करनी है अपना करना होगा। जो अंदर से हील होना है वो हम ध्यान से, वो ऑटोमेटिकली ध्यान से। हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो आप हो इसी जाएगा, तरह थैंक यू सो मच। आराध्या जी, आप इसी तरह, और सभी मास्टर जो भी पार्टिसिपेंट हैं, हर रोज हमें अच्छे अच्छे मास्टर्स को उनके लाइफ जो इसके लिए ध्यान और ध्यान प्रचार के लिए पूरे निमग्न कर दिया है, उन सभी मास्टर को जो 35 साल से ट्रैवल करे, हम उन सभी मास्टर्स को हमें जो मंच पे लेकर आएंगे, उनके अनुभव सुनेंगे, उनके ज्ञान लेंगे। आप इसी तरह आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए, तो ताकि बहुत सारे नए लोगों तक ये पहुंचे, है ना। बहुत या ठीक सारे है, हाँ। यहाँ पे ना मैडम, हैदराबाद में तेलुगु बहुत सारा हो रहा है, हिंदी नहीं हो रहा है, इसलिए हम अच्छा, हिंदी यहाँ से शुरू किया है। बहुत अच्छा काम किए हाँ आप आपने। थैंक यू सो मच मैम, थैंक आप यू। थैंक यू आए सो मच। हमारे जूम पे लिए, हमारी इनवाइट एक्सेप्ट किया, और आए, बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। थैंक यू, मीना थैंक जी, आप मेरे को बुलाए बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मैम, हम लीव करते हैं मीटिंग। हाँ।